सीक्रेट सोसाइटी या गुप्त समाज हमेशा से ही विकसित सभ्यताओं का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और उन्हें छुपाने वाले लोगों को हमेशा गुप्त माना जाता है। इल्यूमिनाटी हो या प्रायरी ऑफ सायन, यहाँ कई सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है। आम लोगों की नजर से दूर वास्तव में दुनिया को चला रहे हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि भारत में सीक्रेट सोसाइटी है या नहीं, या फिर हमारे देश में भी ऐसा कुछ मौजूद है। आज हम ऐसे ही एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने वाले हैं जिसे कहते हैं द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका। दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और ही इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इनकी अलग ही थ्योरी होती है। यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में आज भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद है। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटीज भी मौजूद है, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अशोक की 9 अननोन मैन। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। चलिए आज आपको सम्राट अशोक के नवरत्नों यानी कि 9 अननोन मैन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक, जिनका जन्म 304 बीसी में हुआ और जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया, ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि उनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक पहेली है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है और उस शक्ति को संरक्षित करने के लिए इस ज्ञान को इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे कि इस ज्ञान का महान कार्यों में इस्तेमाल हो। लेकिन ज्ञान जो कि शक्ति है, अगर वह किसी गलत हाथ में चले जाए तो वह भयानक रूप ले सकती है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने भारत में 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के द 9 अननोन मैन नामक एक गुप्त समाज बनाने के लिए बुलाया था। हालांकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई सदस्य मृत्यु, बीमारी या अन्य कारणों से ग्रुप को छोड़ता है तो उसके स्थान पर एक योग्य सदस्य को उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाएगा। इससे निश्चित समय पर समाज ठीक 9 सदस्यों के पैटर्न के साथ जारी रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कहा जाता है जिन्हें एक एक अलग विषय के ज्ञान में महारत हासिल थी, उन्हें बुलाया और इन 9 विषयों पर शोध कर संपूर्ण ज्ञान किताब में लिखने को कहा गया और फिर उन्हें अलग अलग भेज दिया गया उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए। हर एक सदस्य अपने मरने से पहले अपना एक उत्तराधिकारी चुनता और उसे उस ज्ञान को और किताब को ट्रांसफर कर देता। यह 9 अननोन मैन जिन बुक्स को प्रोटेक्ट करते थे वो थी प्रोपोगेंडा, जिसमें प्रचार प्रसार और लोगों के ओपिनियंस को प्रभावित करना और राजनीतिक और कूटनीति के बारे में बताया गया है। फिजियोलॉजी, जिसमें नर्व्स और पल्स के बारे में नॉलेज था, जिससे कि किसी भी इंसान को सिंपल टच से भी मारा जा सकता है। इसे मृत्यु स्पर्श यानी कि डेथ टच के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जूडो, कराटे भी इसी कला से लीक हुई शिक्षा का ही पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, जो कि डील करता है बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी से, जिसकी हेल्प से न्यूक्लियर बॉम्ब और बायो वेपन भी बनाया जा सकता है। एल्केमी, जो कि मेटल्स और मेटल के फॉर्म को चेंज करने में डील करता है और इसमें पारस पत्थर को बनाने और उसके बारे में भी जानकारी है। कम्युनिकेशन, इस बुक में कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी थी और इसमें ऐसे तरीके भी थे जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी कि एलियन से भी बात की जा सकती थी और साथ ही साथ इसमें टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी के बारे में भी जानकारी दी गई है। ग्रेविटी, इस बुक में ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी और विमानों के बारे में विस्तृत में जानकारी थी। इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे हम विमानों को बना सकते हैं जो कि बिना फ्यूल के भी चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी के बेसिस पर।
लाइट। इस बुक में लाइट में चेंज और लाइट स्पीड से ट्रेवल करने के बारे में जानकारी थी, और साथ ही साथ इसमें लाइट के फॉर्म को चेंज करके और लाइट को एज अ वेपन यूज करने के भी टेक्निक मौजूद थी। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट लेजर वेपन्स बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस जमाने में भी लेजर वेपन्स हुआ करते हों। सोशियोलॉजी। इस बुक में सोसाइटी और उसके एवोल्यूशन और डिक्लाइन के बारे में डिटेल में नॉलेज थी, जिससे कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट, एवोल्यूशन और उसके डिक्लाइन के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजी। इस किताब में यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारी डिटेल नॉलेज थी, जिसमें कि यूनिवर्स और उसमें मौजूद सभी तरह के एलिमेंट्स के बारे में भी विस्तृत नॉलेज थी। ऐसा माना जाता है कि आज के जो राजनीति, कूटनीति, पॉलिटिक्स, साइंस, मार्शल आर्ट्स, न्यूक्लियर, बायो वेपन, वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज, साइकोलॉजी, ये जितना भी नॉलेज है ये सब इन्हीं बुक्स से आया है। लोगों का यह भी मानना है कि ये 9 बुक्स जो है इनमें जीवन की हर समस्या का हल है। इनके जरिए समाज या राज्य में जो भी समस्या खड़ी होती उसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। यह किताबें और यह रहस्यमय लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और जब भी हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तब यही लोग उसका हल निकालकर हमें उन समस्याओं से बचाते हैं। जैसे कि इबोला वायरस, पोलियो, कोरोना, वॉर्स, ऐसी जो भी घटनाएं होती है उसे बचाने के लिए ये लोग हल निकालते हैं। अब ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बातें करते हैं और इन्हें सच भी मानते हैं।